विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, बुधमंगल में संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा कुछ निवेदन करें। आप सभी भाई बहनों ने और बड़ी शांत प्रियता का परिचय देते हुए संतों की वाणियों को श्रवण किया। संतों ने कितनी बढ़िया बड़ी हो सकी और जागरूकता की बात संत बताते हैं। वास्तव में जो भाई बहन हो सका जीवन जीते हैं, उनके लिए सारे कार्य सुखदायक होते हैं, जीवन में सुख मिलता है। हो सके साथ अगर आपने भोजन किया है तो वो भोजन भी आपको सुख देगा, शांति देगा। अगर गैर होशी में भोजन किया है तो वही भोजन तुम्हारे लिए दुख का कारण बन जाएगा। हो सके साथ अगर तुम सो रहे हो, नींद ले रहे हो, तो वो नींद सुख का कारण बनेगी। और बेहोशी में अगर सो रहे हो तो वो नींद तुम्हारे लिए दुख का कारण बन जाएगी। इसलिए गीता में कहा है युक्ति हार विहारस्य, यहां युक्ति कहकर के संबोधित किया है। जो भाई बहन युक्ति पूर्वक अपना जीवन जीते हैं, आहार विहार करते हैं, चाहे भोजन पाने की बात हो, चाहे सोने बैठने की बात हो, चाहे बोलने चालने की बात हो, चाहे किसी भी कार्य को करने की बात हो, अगर होश के साथ और युक्ति पूर्वक किसी कार्य को करते हैं तो वही कार्य सुंदर बन जाता है और वही कार्य तुमको आगे भी ले जाता है। कार्य कोई छोटा नहीं है, चाहे भले ही वो कोई किसान खेत में काम कर रहा हो, चाहे भले ही कोई अपनी भैंस के लिए दूब घास काट रहा हो, और चाहे भले ही वो अपने कपड़ा धो रहा हो, कार्य कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, उसको करने का तजुर्बा होता है। जो भाई बहन अच्छे तजुर्बा से किसी भी कार्य को करते हैं वही कार्य सुंदर बनता है। और जो भाई बहन भाई भारो भुगतते हैं और कहते हैं भाई मुकद्दर में तो जय इधर हो भार भूंजो, ध्यान रखो भार भूंजना भी गलत बात नहीं है, वो भी बढ़िया है, क्योंकि उसकी भी जरूरत पड़ती है लोगों को। जब वो जेठ और आषाढ़ का महीना आता है तो घाट चंद चवेना सत्तू और लोग भुंजा भुंजा करके और उसको लाते हैं, और बाय कोई बढ़िया भूंज देता है तो कहते हैं भैया रे वास्तव में वो इतना बढ़िया भूंजा हो, उसने इतना बढ़िया भूंज करके दिया हमको कि खाते ही और पेट ना भरते, तो उसमें बड़ी बागी सराहना होती और होगी उसमें, और वो उसमें उसका जीवन यापन भी चलेगा और लोगों में उसकी प्रशंसा भी रहेगी। और जब वो अपने भाड़ को शुरू करेगा तो वहां भीड़ लगी रहेगी, चल भैया दे भैया ला भैया ला भैया। कोई भी अगर भाई बहन अपने काम को उसको एक भार समान समझ करके कार्य करता है तो वही कार्य बिगड़ जाता है, दुख का कारण बन जाता है और वो कार्य भी शोभनीय नहीं होता है। कोई भी माता बहन प्रसन्न चित्त से, और कोई अपना आसन बना रहे हैं, कोई स्वेटर बना रहे हैं, जर्सी बना रहे हैं, कोई कुछ भी चीज बना रहे हैं प्रसन्न चित्त से, तो वो बढ़िया सुंदर बनता है, अच्छा बनता है, क्योंकि उसमें हाथों की कला और बुद्धि की कला तो है ही, लेकिन उसमें प्रसन्नता भी जुड़ी है चित्त की। और जहाँ चित्त की प्रसन्नता के साथ कोई कार्य हो रहा है तो अवश्य करके जो कोई भाई बहन उस कार्य को देखेगा, उससे बरतेगा, तो उसका भी चित्त प्रसन्न हो जाएगा। कबीर कहते हैं ऐसी करनी कर चलो हम हाथ से जगत,
किसी भी कार्य को तुम सुंदर, कार्य की 3 गतिविधियां होती हैं। एक गुरु से शिष्य ने पूछा, गुरुदेव ये सब कर्म की बात करते हैं, पर कर्मों में अंतर क्या होता है? गुरुजी ने कहा, तो बेटा चलो देखते हैं, बताएंगे कभी। अब हम तुमको मुख से बताएं तो शायद ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, तो चलो कहीं प्रैक्टिकल कराएंगे। तो गुरुजी जाकर के ले गए, तो कहीं एक बढ़िया कोई मकान मंदिर बन रहा था अच्छा, और लोग लगे हुए थे अपने अपने काम में। एक भैया थोड़ी सी घाम पड़ रही और वो पत्थर टूट रहा टांकी हथौड़ा से। महात्मा जी ने कहा, रे भैया तुम क्या कर रहे हो? और वो भैया एकदम देख के और घुर रहा है, पर कहते फूटे गई हैं। हाँ दिख रहा ना, ने पत्थर बनाए रहा हूं, जाते मूड फोड़ रहा हूं पत्थर थे, तू तो जया हो कि तुम करी कराई तैयार मिल गई हुई तो। हाँ और देखा तो बात तो मजाक कर रहा हूँ, मन से क्या कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे आ जाते हैं सुबह ने महात्मा से 20 पोती के। महात्मा जी तो बड़े प्रसन्न चित्त से खड़े हुए और सुन रहे उसकी बातों को। फिर और थोड़े से आगे चले तो भैया मिस्त्री चिनाई कर रहे हैं। उससे जाकर के कहा कि भैया तुम क्या कर रहे हो? बोले महात्मा जी चिनाई कर रहे हैं और इस मंदिर का निर्माण चल रहा है, और इसमें मुझको कुछ शाम को पैसा मिल जाएगा, इससे बच्चों की गुजर हो जाएगी, और करना तो है ही कुछ न कुछ। बोले बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। एक तीसरा भैया कुछ और आगे पलस्तर कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं मिस्त्री। महात्मा जी ने कहा, भैया क्या कर रहे हो? उसने अपना औजार जो हाथ में था वो रख दिया, आया और महात्मा जी के पैर छुए, आशीर्वाद लिया, कहने लगा, गुरुदेव ये बड़े परम सौभाग्य की बात है, ये मंदिर का निर्माण चल रहा है, तो अब हमारा समय भी कट रहा है बढ़िया, इधर में मंदिर का निर्माण हो रहा है और हमको शाम को कुछ मिल जाएगा, उससे हमारे जीवन की गुजर बसर हो जाएगी। और गुरुदेव आपका नाम भी गुनगुनाते रहते हैं, आपका ध्यान भी करते रहते हैं, क्योंकि हाथ तो अपनी जगह पर काम कर रहे हैं और मेरा मन आप श्री संतों के चरणों में जुड़ा रहता है, और जीवन यापन तो करना ही है गुरुदेव। तब गुरुजी ने कहा कि बेटा ये 3 व्यक्ति हैं, और तीनों व्यक्तियों में जो पहले नंबर का व्यक्ति था वो भी कर्म कर रहा था, लेकिन कितना दुखी था, एकदम झर रहा है, पड़पड़ाए पर तमाम गाली देते हैं महात्मा से। ध्यान रखो, जब हमारे चित्त में चिड़चिड़ापन होता है, जब कोई काम भारी हो जाता है हमारे सिर पर, अच्छा काम भारी ना हो तो जहां हमारा कहीं मन टूटता है या हम कहीं दूसरे व्यक्ति को देख लेते हैं, हमारा एक भैया वो बैठे हो और हम कछु कर रहे हैं, तो समझ लो कि वो भाई देख देख के वो कर तो रहे हो भाई, लेकिन भाई चित्त में चिड़चिड़ापन है, और उसको ऐसी स्थिति में अगर कोई टोके रोके तो वो उल्टी बात करे, भैया मन तो करना ही है, हमारे तो मुकद्दर में जो लिखो है, अब कहो के मुकद्दर में बैठे वो लिखो तो वो बैठे हो है। सज्जनों, किसी भी कार्य को अगर हम बाहर समझ लेते हैं, बताते हैं एक लड़की, दोनों बहन भैया और वो कहीं यात्रा कर रहे अपनी, और जाकर के वो किसी पहाड़ पर किसी देवता के दर्शन करने के लिए गए ऊपर, तो भैया छोटा था, भैया थक गया और उस बहन ने अपने भाई को कंधा पर बिठा लिया और बड़ी प्रसन्नता से उसको लेकर के चढ़ती हुई चली जा रही। कोई एक सज्जन बोले, बेटा जब बोझे ला देगा तू पहाड़ पर चढ़ रही है, तू परेशान ना है रही? उस लड़की ने कहा, चुप रहो, बोझ ते परेशान होते हैं लेकिन भाई से परेशान नहीं होते हैं, ये मेरा भाई है,
ये बोझ नहीं है, ये मेरा भाई है। मेरा भाई थक गया है तो फिर मैं उसको अपने कंधा पर बिठा करके ले जा रही हूं। इसमें हैरानियत की कौन सी बात है। तो सज्जनों, जो काम हमारे सिर पर भारी हो जाता है बस उससे हम दुखी हो जाते हैं। और दुखी क्यों हो जाते हैं? उस काम को हम अपना कर्तव्य न समझ करके, और जो अपना कर्तव्य समझ करके जो अपने कार्य को करते हैं तो उनके जीवन में वही कार्य बड़ी खुशहाली पैदा करता है। महात्मा जी ने कहा, बेटा ये 3 लोग हैं। पहला व्यक्ति कितना दुखी था और दूसरा व्यक्ति बीच का था, मध्यम था, और तीसरा व्यक्ति कितना सुखी था, जो कह रहा है कि महाराज बड़े परम सौभाग्य की बात है, सेवा का समय मिल गया है। उसने उसको सेवा समझ लिया है, दूसरे ने उसको अपनी मध्यम एक रोजगार समझा था, और जो तीसरे नंबर का जो था वो एक नौकरी समझ रहा था उसको। तो अब जो नौकरी कर रहा है, नौकर है, तो वो तो परेशान होगा। जो थोड़े से अपने कर्तव्य का लगाव होगा तो वो थोड़ा परेशान तो होगा लेकिन कम होगा। और जो पूरे समर्पण भाव से किसी कार्य को करता है तो समझ लो कि उसके जीवन में सुख और शांति की धारा बहती है, और वही कार्य उसको बहुत ऊंचे पर ले जाता है। इसलिए कार्य कोई भी छोटा नहीं है। हम किसी भी कार्य को करें, हम सोचे रहे कि जो मास्टर हो जो बहुत बढ़िया कुर्सी बैठो रहे तो है, लेकिन वास्तव में मास्टर कुर्सी बैठा वो अपनी जगह पर है, और किसान खेतों में काम कर रहा है वो अपनी जगह पर है। हम महात्मा लोग हैं, हम महात्मा लोग जो बोल रहे हैं, कोई चर्चा कर रहे हैं, तो हम अपनी जगह पर हैं। आप श्रोता लोग हैं, पर ध्यान रखो आप अपने महत्व को कम मत समझ लेना। है रामायण में तो ऐसे कहा है कि श्रोता बक्ता ज्ञान निदे, कथा राम की गूढ़। कितनी बढ़िया बात कही है। श्रोता और वक्ता ये दोनों ही ज्ञान के सागर होते हैं। एक तो दुकान में काफी माल भरा हुआ है, तो दुकानदार है बेचने वाला और ग्राहक है खरीदने वाला। तो खरीदने वाला कहता है लाओ और दे दो, लाओ और दे दो, और दे दो, और दे दो, और देने वाला परोसने वाला परोसता जाता है, ये लो और बढ़िया लो, और बढ़िया लो, और बढ़िया लो, और बढ़िया लो, और अच्छा लो। सज्जनों, वो दोनों ही वो ज्ञान के एक खरीदार हो गया और एक देने वाला हो गया। जैसे नदी समुद्र को पानी देती हैं तो चारों तरफ से वो घेर करके और समुद्र को भरने का प्रयास करती हैं, लेकिन फिर भी वो भरता नहीं है। अभी और लाओ, और लाओ, और लाओ। और जब वक्त आता है तो फिर समुद्र बटाई करता है, और ले, और ले, और ले, जितना चाहो उतना ले। तो श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़। अब यहां गूढ़ शब्द क्यों कहा है? गूढ़ इसलिए कहा है, कौन नहीं जानता है? किसी से पूछा जाए भाई बहन से कि भाइयों एक बात बताओ, सीता जी का हरण किसने किया था? कि रावण ने। लंका किसने जलाई थी? हनुमान जी ने। मेघनाथ वध किसने किया था? लक्ष्मण जी ने। सजीवन बूटी कौन लाए थे? हनुमान जी। काल नेम को किसने मारा? हनुमान जी ने। राम किनके बेटा थे? महाराज दशरथ के, कौशल्या अम्मा। अब इसमें गूढ़ कौन सा रहा? इस बात को बच्चा बच्चा जानता है तो फिर इसमें गूढ़ क्या रहा? पर ध्यान रखो, जो ये संत बताते हैं ये गूढ़ है। जो तत्व ज्ञान है वो गूढ़ है, जो आत्मा का ज्ञान है वो गूढ़ है, जो अपने जीवन की संयम और साधना है वो गूढ़ है। यही राम की कथा है। राम की कथा इतनी नहीं है कि राम अयोध्या में पैदा भये और फिर वो विश्वामित्र के साथ गए और वहां जाकर के राक्षसों को मारा, स्वयंवर को जीता, सीता जी ने जयमाला डाली, परशुराम संवाद हुआ
और फिर कैकेयी ने वनवास में भिजवा दिए उनको। फिर केवट संवाद हुआ, फिर सीता जी का हरण हुआ, फिर रावण का वध हुआ, लंका जरी। तो ये तो पूरी की पूरी कथा हो गई। पर सज्जनों, उसका गूढ़ अर्थ ये है कि हम अपने राम को समझ लें ठीक तरीका से। और जब हम अपने राम को समझ लेंगे और हम फिर अपने कर्तव्यों को समझ लेंगे, तो वह जीवन में फिर कहीं दुख लेस मात्र के लिए नहीं है। दुख जब भी आते हैं जहां अज्ञान होता है, हम अपने कर्म को उस निष्ठा के साथ नहीं कर पाते हैं। जैसे वो एक तीसरे नंबर का जो मिस्त्री था, उसने पैर छुए संत जी के और कहा, गुरुदेव ये बड़ी आपकी दया है और बड़ा अच्छा काम मिल गया है, इससे जीवन यापन भी चल रहा है, इधर में मंदिर का निर्माण हो रहा है और थोड़ी सी हमको पैसे भी मिल जाएंगे जीवन यापन के लिए। सारे के सारे काम और बड़ी खुशी के साथ हो रहे हैं। तो सज्जनों, इसी तरीका से हम जो कार्य करते हैं तो समर्पण भाव से कार्य करते हैं। समर्पण भाव को ही भक्ति कहते हैं। जो समर्पण भाव से भाई बहन भक्ति करते हैं तो कहीं पर क्षण मात्र के लिए कोई कलेश नहीं है। कलेश होता है तो अज्ञान में होता है। कलेश की जड़ अविद्या है। जहां सासू बहू में चर्चा चल रही है, विषाद है। जहां बाप बेटाओं में विषाद है, देवरानी जेठानियों में विषाद है, और विषाद के साथ साथ अहंकार, विमूढ़ता, अज्ञान, ये सारी की सारी चीजें हमारे भीतर में आ जाती हैं। तो फिर हम चारों तरफ से ऐसे ही घिर जाते हैं दुखों से, जैसे बादलों के बीच में कभी चंद्रमा और सूरज घिर जाते हैं। हालांकि में चंद्रमा और सूरज अपनी जगह पर रहते हैं, पर फिर भी जब बादलों के बीच में आ जाते हैं तो हम लोगों को तो ऐसा प्रतीत होता ही है कि भैया बादलों में सूर्य ढका हुआ है, चंद्रमा ढका हुआ है। तो मेरे भाई बहनों, ये हमारे भीतर के स्वार्थ और प्रलोभन यही हमको घेरे रहते हैं कहीं न कहीं, किसी न किसी दशा में, और हम अपने कर्तव्यों से वंचित हो जाते हैं। और ऐसा कहा है, जैसा नाचे नाच और वैसो ही कांच है कांच। जैसा पाठ खेले तो वो वैसा ही बन जाए, और उस पाठ में फिर पिसे नहीं। देखिए, संत महात्माओं की बात है, बताते हैं एक बार महाराज गोपीचंद को उनकी मां और गोरखनाथ जी के पास में ले गए। तो माता ने कहा कि गुरुदेव ये मेरा बेटा है। हमारे संत श्री बालक साहब जी चर्चा कर रहे, ये मेरा बेटा है और मैंने सुना है कि जो आपके सानिध्य में आ जाता है वो अमर हो जाता है। ये बड़ी गूढ़ बात है। ये शरीर तो किसी का अमर नहीं होता है, लेकिन जिस शरीर में जो अमरता है उसका बोध हो जाता है। तो कहते हैं कि भैया अब हम तो अमर रह गए, क्योंकि अब मरने वाले नहीं हैं। ऐसा कहा भी है कि राम मरे तो मैं मरूं, नहीं मेरी मरे बलाय, अविनाशी की गोद में मरो न मारो जाए। एक बात बताओ, जब राम मरे तो मैं मरूं, अरे राम मत जाओ तो मैं मत जाऊंगा, और जब राम ही नहीं मरेगा तो फिर मेरी बलाय मरती है। अविनाशी की गोद में उस अविनाशी तत्व का अगर बोध हो जाए हमें, तो फिर मरे न मारो जाए, न तो वो मरेगा और न वो मारा जाएगा। वो क्या है? वो हमारी आत्मा है, वो हमारी चेतना है भीतर की। और जब उसका बोध हो जाता है तो फिर व्यक्ति शरीर से ऊपर उठ करके जीवन जीता है। जैसे राजा जनक जी, संत एक बात बताते रहते हैं कि जनक जी के जहां कोई लोग आए होंगे ज्ञान सुनने के लिए, तो बताते हैं कि उनकी रानी स्नान कराए रही उनको, और वो नग्न अवस्था में थे। तो उन लोगों को संदेह हो गया होगा कि भाई ये राजा है और ये नग्न अवस्था में स्नान कर रहे हैं।
वे लौट करके चले। राजा ने उनको रुकवा दिया कि रुको भाई, ठहरो, कहां से आए हो, ऐसे क्यों जा रहे हो बाहर वापस लौट करके। राजा स्नान करके निवृत्त होकर के और फिर जब कचहरी पे बैठे अपनी जगह पर आए और उनको बुलाया कि आप आए तो आए, पर फिर वापस होकर के क्यों जा रहे। बोले महाराज, हमने तो आपकी बहुत भारी प्रशंसा सुनी, तारीफ सुनी कि आप ज्ञानी हैं, आप विदेही हैं, लेकिन आप इस तरीका से स्नान कर रहे अपनी रानियों के बीच में, तो हमें कुछ घृणा सी हुई। राजा ने कहा चलो कोई बात नहीं है। सत्संग शुरू हो गया, ज्ञान चर्चा शुरू हो गई, और ज्ञान चर्चा होते होते एकदम आवाज आई कि महलों में आग लग गई। जब महलों में आग लगी तो वो सब ब्रह्मचारी एकदम इधर उधर भागने दौड़ने की कोशिश करने लगे, सबका चित्त इधर उधर हो गया। जैसे अब यहां पर आप लोग बैठे हुए हैं तो आपका चित्त एकदम बिल्कुल सदा हुआ है, लेकिन अभी कोई बाहर से कोई आवाज आ जाए वैसी तो आपका चित्त एकदम इधर से उधर उड़ जाएगा। ऐसे ही सब ब्रह्मचारी इधर, ब्रह्मचारियों का इधर उधर ध्यान हो गया। राजा के यहां आवाज आई, महाराज महलों में आग लगी है, महाराज महलों में आग लगी है, महाराज महलों में आग लगी है। और वो ब्रह्मचारी भी इधर उधर देखने लगे। तब राजा ने कहा तुम चिंता मत करो, महल में आग लगी है तो लगन दो, जो चीज बनी है वो बिगड़ेगी। जो आग लग रही है तो लग जान दो, भाई तो जलनो में, और जलेगो तो जलेगो, और रहेगो तेव जलेगो, जे बचे वारो नाने का तू कछु। कबीर ये संसार है जैसे श्यामल फूल, और दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। कबीर धूल समेट कर पुड़ी जो बांधी ए, और चार जना का पेखना अंत खेय की खेय। खेय उर्दू का शब्द है, राख को कहते हैं। जनक जी ने कहा कोई बात नहीं है। तो उन ब्रह्मचारियों के कुछ चेतना जागृत भई उनकी, कह रहे वास्तव में ही परेशान तो इनको होना चाहिए, इनके महल में आग लगी है और हम वैसे ही परेशान हो रहे हैं, और इनके चित्त में बिल्कुल व्याकुलता नहीं है। ध्यान रखो, ज्ञानी पुरुष नगिन नहाने का मतलब यही नहीं है कि कपड़ा बिल्कुल लीवे नगिन नहा रहे हो। नगिन का मतलब है कि जिसके चित्त में किसी प्रकार के जो वासना के वस्त्र हैं वे जन चुके, जो वासना के वस्त्र हैं वे जल चुके, तो वो नंगिन हो गया, नंगा हो गया। मानो शरीर से नहीं, उसका चित्त नंगा हो गया, उसका चित्त वासना से रहित हो गया, तभी हम उसको विदेह कह सकते हैं। विदेह का मतलब होता है जो देह की भावना से ऊपर उठ करके जिए, और स्वार्थी चित्त छोटी छोटी चीजों में उलझा हुआ है, नेक नेक खाने में, पीने में, बैठने में, लेने में, देने में, कहवे में, सुनवे में, नेक नेक बात पर उलझ जाता है। तो वो नंगो कहाँ है, वो तो बहुत लदनियां लाद हैं, बाके ऊपर तो बहुत बोझ लदा हुआ है, और बोझ लदा हुआ है इसीलिए वो बार बार अकुलाता है, भिड़भिड़ाता है, एकदम आग प्रकट होती है, जलता है, और फिर भभंग बबूरे जैसे आग में से उठते हैं, इस तरीका से उठता है, क्योंकि बाप बहुत बोझ है। और जो बिल्कुल जिसका चित्त हल्का पुल्का है, जिसके वस्त्र जल चुके हैं, उसके चित्त में किसी प्रकार की जो हो गया सो अच्छा हो गया, जो हो रहा है वो अच्छा होगा, और जो आगे होगा वो भी अच्छा। जनक जी ने कहा तुम क्यों घबरा रहे हो, बैठो, तुम तो ज्ञान की चर्चा सुनो, ये तो सारी चीजें बनने और बिगड़ने वाली हैं। सज्जनों, तब उन ब्रह्मचारियों को यह ज्ञान हुआ कि वास्तव में ही हमने जैसे सुने थे ये वैसे ही। तो मैंने बोला था गोपी चंद की मां और ले गई अपने बेटा को,
पुत्र गोपी चंद ले ले योग, माता ने कहा हो जाय अमर, हो जाय अमर, आज तक जस छा रहा। और एक बात कही कि कवि ने, विद्वान ने, माता वही है सुतवती, जो पुत्र ऐसा जन्मती। वास्तव में वही माता सुतवती होती है। ऐसा कहा है, जो माता अपने पुत्र को, अपनी बेटी को, बेटा को वो ऐसे संस्कार दे, ऐसे ज्ञान के संस्कार दे कि जिसका जीवन सुख और शांति से व्यतीत हो। और पिता वही सुतवान है, माता वही है सुतवती, जो पुत्र ऐसा जन्मती, और पिता वही सुतवान है, जिससे वही है संतति। रह वे जहां जिस देश में, वह देश तीर्थ मानिए। और रह वे जहां, ऐसा आया है इसमें कि जहां वो रहता है वो जगह तीर्थ बन जाती है। जिस देश में रहता है वह देश दुनिया में एक जगत गुरु बन जाता है। चाहे वो बुद्ध रहे हो, कबीर रहे हो, महावीर रहे हो। तो माता लेकर के गई गोरखनाथ जी के पास में। गोरखनाथ जी ने कहा कि बेटा मैं महात्मा तो बनाए देंगे, अभी उपदेश तो बाद में देंगे, पर पहले कुछ और करना है। तो पहले क्या करना है? पहले ये करना है कि आप अपनी महलों में जाइए, अपनी रानी के पास। कपड़ा तो पहना दिए, भोपा बना दिया उनको, और कहा महलों में जाइए अपनी रानी के पास, और अपनी रानी से भिक्षा लेकर के आइए, और मां कह करके भिक्षा मांगिए। जब तक वो आपको भिक्षा नहीं देगी तब तक हम तुमको ज्ञान का उपदेश नहीं देंगे। तो भैया जिसके लग जाती है वो तो कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। तो गोपी चंद जाकर के भोपा का भेष बना करके और अपने दरवाजे पर पहुंचे, और गोपी चंद की बड़ी रानी ने कहा अपनी बांदी से कि जाओ ये भिक्षा दे करके आओ, कोई महात्मा आए द्वार पर। और जब बांदी आई और बांदी ने देखा गोपी चंद महाराज को, पहचान लिया, क्योंकि रोज का आदमी चाहे कैसे वेशभूषा बदल ले, फिर भी तो बोली चाली चाल चलन सबसे पहचान ही लेते हैं लोग। उस बांदी ने उनको पहचान लिया और वापस लौट करके महल में पहुंची। कहने लगी महारानी जी बादल फट गए, कि क्या हो गया? क्या ये तो महाराज गोपी चंद है, महात्मा बन करके आए हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। रानी ने कहा हे पागल क्या बकती है? अरे कि देखो तो सही जाकर के दरवाजे पे महाराज गोपी चंद खड़े हुए। रानी उसी थाल को लेकर के आई दरवाजे पर, तो देखा तो गोपी चंद महाराज साधु के भेष में एकदम पटक खा गई। थाल छूट गया हाथ से, रोने लगे, ये तुमने क्या कर दिया? इतना बड़ा राज, इतनी महलों में रानी, दास दासी फौज पंटन, और आपकी ये छोटी छोटी बेटी, ये आपने क्या कर दिया? गोपी चंद ने कहा नहीं, जो होना था वो हो गया। अब तो मेरा निवेदन है, माता कह करके मैं भिक्षा मांग रहा हूं आपसे, हे माता अब तुम मुझे भिक्षा दे दो, मेरे गुरु का आदेश है। रानी ने कहा कि एक बात बताओ, आज तक हमारा पति और पत्नी का रिश्ता रहा था, और अब मैं तुमसे कैसे बेटा कहूं? तुम माता कह रहे हो मेरे से, और मैं कैसे बेटा कहूं तुमसे? बताते हैं जवाब सवाल बहुत हुए। रानी की आंखें सजल हो गईं, पूरा रनवास
इधर उधर से टकरे आए, लेकिन दोनों के बीच में कोई क्या कह सकता है। गोपी चंद ने कहा, सुनो, अगर तुम मेरा जीवन दान चाहती हो तब तो मैं भिक्षा मांग रहा हूं, मां कह करके तुम भिक्षा दे दो, बेटा कह करके। अन्यथा चाहे 3 दिन हो जाएं, चाहे 3 महीना हो जाएं, चाहे 3 साल हो जाएं, चाहे मेरा शरीर यहीं पर छूट जाए, लेकिन मैं बिना भिक्षा लिए वापस नहीं हूंगा। रानी भी कोई समझदार होगी। चलो ठीक है, जब ऐसा ही आपने संकल्प ले लिया है तो आपके दर्श परस तो होते ही रहेंगे, दर्शन तो हमें देते रहोगे। बोले हाँ, ये तो सब कुछ होता रहेगा। तो ठीक है, हम तुम्हें भिक्षा देते हैं, पर हमारी 3 बातों पर ध्यान रखना। वो 3 बात कौन सी हैं? एक तो अपने महलों से बाहर मत जाना, दूसरे नंबर पर चित्रसारी पर सोना, और तीसरे नंबर मौन भोग खाना। गोपीचंद की कोई बात समझ में नहीं आई, पर उन्होंने कहा 3 शब्द बोल करके कि बेटा मैं भिक्षा देती हूं। अब तो उनका भीतर से संकल्प पूरा हो गया, और फिर कहा कि चलो ठीक है, अब गुरु महाराज जाने जो करेंगे, और जाने जो कुछ कहो सो, क्योंकि जितो अब मोह महलन में राखे वो चाहती है, और अब मोह चित्र सारी पे सोए वो चाहते है, और मौन वो खिलाए वो चाहते हैं। पर अब मैं तो बैराग, मैं तो दूसरे देश में जा रहा हूं, मैं तो दूसरे जीवन की ओर मुड़ रहा हूं, पर अब गुरु महाराज कछु करेंगे करेंगे सो कर लेंगे। आए गुरु जी के पास में और सुनाई अपनी बात कि गुरुदेव मैं भिक्षा लेकर के आ गया। तो क्या कहा उन्होंने, रानी ने, तुम्हारी ने? उन्होंने ये कहा कि ये मेरे 3 उपदेश हैं, मंत्र हैं, मेरी 3 वचन हैं, ये आप महलों से बाहर नहीं जाओगे, चित्रसारी पर सोओगे और मौन वो खाओगे। गोरखनाथ जी ने कहा तो बस ये 3 मंत्र हो गए तुम्हारे लिए, और ये 3 मंत्र गोपीचंद के लिए नहीं है, ये हमारे तुम्हारे ये सब के लिए है। महलों से बाहर जाने का मतलब है कि हम अपने शरीर से, अपने हृदय से कहीं हम बाहर नहीं भटक जाएं, कि हमें परमात्मा कहीं मथुरा में मिलेगा, द्वारका में मिलेगा, या कहीं प्रयाग में मिलेगा। क्योंकि ऐसा कहा है कि तेरो राम तोई में अंत मत भटके, जैसे दूध भर्यो सुरही में निकसत नाय बिना थन मसके, तेरो राम तोई में अंत मत भटके। जैसे घी बसे दहिया में निकसत नाय बिना रही खटके, तेरो राम तोई में अंत मत भटके। जैसे रंग बसे मेहंदी में निकसत नाय बिन सिल लोड़ी खटके, तेरो राम तोई में अंत मत भटके। कहे कबीर सुनो भाई साधो, और गुरु से लियो ज्ञान ध्यान करो डटके, तेरो राम तोई में अंत मत भटके। बेटा अपने राम के लिए कहीं बाहर मत भटक जाना, और मैं आप सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूं, आप बाहर मत भटक जाना कि हमारा परमात्मा कहीं बाहर बैठा होगा और बाहर जाकर के कहीं मिल जाएगा। हाँ, बाहर मिल जाएंगे कोई भगवान, तो वे पत्थर के भगवान होंगे, वो पीतल सिल्वर के भगवान होंगे, वो काठ के कोई भगवान होंगे, वो कोई कागज और कैलेंडरों में भगवान होंगे, लेकिन सच्चे भगवान वो तुम्हारे हृदय में बैठे हुए हैं, वो तुमसे बिल्कुल अलग नहीं है। इसलिए पहला उपदेश है तेरी रानी का कि अपने महलों से बाहर मत जाना। ये शरीर ही महल है? बंगला भला बना दरवेश, जहां में नारायण बोले, बंगला भला बना दरवेश, जहां में नारायण बोले। ये बंगला है और इसमें नारायण बोलता है। दूसरा उपदेश, महलों से बाहर मत जाना, और दूसरा उपदेश है कि चित्रसारी पर सोना। चित्रसारी पर सोने का मतलब है जब तुमको नींद आए तब सोना।
वैसे ही तुम आलस्य में डरे रहे तो तुम्हारा चित्त विकृत होगा। कहते हैं खाली घर शैतान का होता है। ये मंदिर है, इस मंदिर में कोई महीना 2 महीना 4 महीना नहीं आवे तो जहां में तमाम छेप कली मुंह से और जाने कौन कौन जीव जंतु सांप सपोरिया जहां में घुस बैठेंगे। ऐसे ही जब हमारा घर और हम रोज जिसमें रहते हैं, रोज सफाई होती है, झाड़ू पोंछा होता है, तो फिर ये साफ शुद्ध बना हुआ है बैठने लायक। ऐसे ही ये हमारा भी ये हृदय है और ये रोज इसमें झाड़ू लगती रहे, पोंछा लगता रहे और रोज सफाई शुद्धि बनी रहे तो समझ लो कि ये घर है। और फिर इसमें बढ़िया नींद आएगी। जब अच्छा घर होगा तो अच्छी नींद आवेगी। तो चित्रसारी पर सोना, जब नींद लगे तब तक अपने बिजी बने रहो, काम में लगे रहो। कोई भी काम करो, कोई काम नहीं हो तो कोई ग्रंथ पढ़िए, कोई कथा सुनिए। आज तक अब तो सबके हाथ में मोबाइल लगे हुए हैं और बड़े बड़े विद्वान और महापुरुषों के बड़े बड़े अच्छे अच्छे भजन प्रवचन, आप उनमें अपने चित्त को जोड़िए, अपने घर की सावा संवारी करते रहिए। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि आपका समय बिल्कुल फालतू न जाए। और जब शरीर थक जाए एकदम, हम आज रात 9:30 बजे आए यहाँ पर, थोड़ा संतों ने चाय पानी किया और फिर शरीर में थकान थी, फिर भी सादा समारी करते करते और 10:30 पौने 11 बज गए और फिर हम लेट गए। और वैसे हम भीतर सोते थे पर आज कोई बाहर सोने वाला नहीं था। हमने कही चलो आज बाहर हम सोते हैं, तो फिर बाहर ही हम लेटे और हम लेट गए और फिर हमें ये नहीं पता लगा, जब देखा सवेरे तो 4 बज रहे, बक सवेरा हो गया। जब गहरी नींद आए तो समझ लेना कि ये चित्रसारी पर सोना है। और नेक 10 मिनट आंखें लग गई और फिर नेक सपनों से देखो, फिर भवक परे एकदम, और फिर नेक नींद आ गई और फिर उचक भवक परे, फिर कोई सपनों से आएगा, फिर कछु पर राय परे, कहूँ फिर नदिया में कूद गए, कहूँ डकैत आ गए, कहूँ पुलिस आ गई। ऐसी स्थिति में अगर आप गुजर रहे हो तो जो समझ लो कि तुम चित्रसारी पर नहीं सो रहे हो, तुम भारी काय कलेश में पड़े हुए हो। चित्रसारी का सोने का मतलब है सुख और शांति की नींद, गहरी नींद आ जाए, चाहे भले ही 2 घंटे की नींद आ जाए पर गहरी आ जाए। गहरी नींद के जिसमें सुपन भी समाप्त हो जाए, उस समय वह समय है वो चित्रसारी का सोना है, जहां सुसुप्ति अवस्था जिसको कहा है। और शास्त्रों में जहां तक कहा है और हमने देखा भी है कि जब तक वो नींद नहीं आती है तब तक आप सब रात खटिया में करवट बदलते रहिए। अगर वो नींद आपको नहीं मिली तो आपके चित्त में बेचैनी रहेगी, शांति नहीं मिलेगी, आप उदास रहोगे, आप आलस और प्रमाद में पड़े रहोगे, आपके चित्त में खिन्नता रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा। और अगर वो 2 घंटे की नींद मिल गई आप प्रसन्नता के साथ, तो पूरे दिन काम किया और फिर काम किया, शरीर कितना भी थका लेकिन 2 घंटे की नींद में आप एकदम ताजे हो गए, एकदम मानो कि बिल्कुल स्नान कर लिया। वो 2 घंटे की नींद जिसे को सुसुप्ति कहते हैं। हम लोग कितना सो पाते हैं? 4-5 घंटा मुश्किल से, 3 घंटा, रात 12 बजे तक कार्यक्रम, और फिर जब खाट पे आएंगे तो 12:30-1 बजे। और भी तो साधु महात्मा अगर सवेरे 6 बजे 7 बजे सोत रहे तो बहुत गड़बड़ होता है मामला। और सोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सवेरे का जो समय होता है 4 बजे से जो आगे का समय होता है वो सोने का समय नहीं होता है। और उससे आगे के समय में जो कोई सोता है समझ लो वो अपने जीवन के लिए खतरा पैदा कर रहा है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। 4 बजे 4:30 बजे जग जाना चाहिए हमारे लिए। 6 घंटा 7 घंटा की नींद बहुत है, जो खूब काम करें उनके लिए। और 4 बजे 4:30 बजे खाट को छोड़ देती हैं जो बहन, जो सवेरे ही जग करके अपने सारे घर की सफाई सट्टे और सारे अपने स्नान ध्यान और फिर अपना और बहुत काम है, करो तो बहुत काम है, मत करो तो कछु ना है। अरे अपने लिए ज्यादा नहीं तो तुम अपने थोड़ा 10-20 मिनट घूम ले, ज्यादा और नहीं तो अपने कुल्ला दातन करके अपने थोड़ा सा योगा कर ले, और ज्यादा नहीं तो फिर थोड़ा सा शरीर हिला डुला ले,
फिर अपने घर की सफाई सत्ते कर ले, फिर अपनी व्यवस्था बनाए ले, तो जो समझ लो कि वो तुम्हारे जीवन की एक व्यवस्था है बढ़िया अच्छी। गोरखनाथ जी ने कहा यही चित्रसारी का सोना है। एक बार भजन में हमारे महात्मा लोग गाते हैं, अरे बागर जइयो री नींदरिया जागर राम नाम नहीं होई, बागर जइयो री नींदरिया तागर राम नाम नहीं होई। या तो जइयो राज द्वारे या रसिया रस भोगी, और हमरे से का ले बाबरी हमें रमते जोगी, बागर जइयो री नींदरिया तागर राम नाम नहीं होई। तो सज्जनों, और जहां तक कहा कि भैया हम तो अपने गुरु के ध्यान में बैठे हैं, हम तो अपने मालिक के भजन में बैठे हैं, अरे तू हमारो पीछे छोड़, या तो राजमहल में जा या फिर कोई चोर चपट्टे ने के जहां चली जाइए, तो कम से कम भी सो जाए तो ने शांति तो मिलेगी लोगों ने। हैं भले लोग तो सो लेंगे, न चोर सो जाएंगे तो फिर भले लोग नित्य पच जाएगी, और वे चोर जगत रहेंगे तो बेचारे भले लोगों के हृदय कांपते रहेंगे, पता नहीं है कब कछु घटिया यो धोखो नहीं है जाए। तो इससे भरतरी जी कहते हैं कि भैया या तो राजा महाराज के जहां जा, या कोई ज्यादा भोगी और विलासी उनके पास जा, या फिर चोर ठगने के जहां जा, और हम तो भैया जा पत्थर पे बैठे हैं, हमारो पीछो छोड़े बावरी, अरे तू हमारा पीछो छोड़ दे, हम पे ते का लेगी, हम तो बैठे राम भजन में गुरु मिलन की आशा, बागर जइयो और नींदरिया जागर राम नाम नहीं होई, जागर गुरु ज्ञान नहीं होई, बागर जइयो और नींदरिया। तो महाराज गोरखनाथ जी ने कहा कि बस यही है चित्रसारी पर सोना और मौन भोग खाना। मौन भोग खाने का मतलब है जब तुम्हें खूब भूख लगे अच्छी, जब खूब भूख लगेगी अच्छी, तो फिर तुम्हें सूखी रोटी भी बहुत अच्छी लगेंगी, चटनी से, नमक से, मिर्च से है। और तो सवेरे जगत खेम में ही चलेगो नाश्ता, फिर नेक डेढ़ पीछे फिर दूसरा नाश्ता आएगो, फिर हलवा मार लो, और फिर रोटी दोपहर की आए गई, और मौसो चली रहोगे, और न झिके से न भरे से पेट फूल रहोगे, कऊ चीज में कुछ स्वाद ही ना बनो, धीरे धीरे मोटापा चढ़त जा रहो है, बीमारी घेरती जा रही है, और समझ लो कैसा अपने जीवन को तुमने नरक बना दिया। हम एक घर में गए कहीं, अबे की बात है, वे 5-7 बहन बेटी पर सब एक उसी वे मोटी मोटी तगड़ी तगड़ी, और तो क्या बताएं भोजन पस रही तो बहू में यहाँ पे रही। तो हम कह रहे भैया देखो जाते सुख कहते हैं, हमने ऐसे मौज में कहीं में जाते सुख कहते हैं, तुमने शरीर पे ऐसे मोटे मोटे बनाए ले, कितनों में ही तुम्हें सुख मिलते है। अरे महाराज जीना पे चढ़ते तो हाँ पोखर पर है, कपड़ा न दो तो हाँ पोखर पर है, और हमारा अभी उम्र होगी ज्यादा से ज्यादा 40 के आस पास है भाई, 40 42 45 40 42 अब हमने कहा जब जाई अवस्था में जी ऐसी स्थिति हो गई, तो जब 60 65 70 की अवस्था होगी तो तुम्हारे को चूतनु धोए पैदा नहीं हो है। इसलिए हम तो निवेदन करते हैं सभी भाई बहनों से कि ऐसी मेहनत और मशक्कत 40 वर्ष तक शरीर अगर ठीक ठाक है तो ठीक है, और 40 वर्ष से आगे अगर तुम्हारे शरीर पर अगर मोटापा आता है तो वो बीमारी है। जैसे पोली मट्टी में ना तमाम कीड़ा मकोड़े घुस जाते ही, ऐसे ही मोटे मोटे शरीर में वे घुस बैठे थे तमाम कीड़ा मकोड़े। कहीं कहते हैं कि थायराइड हो गई, कहीं कहते हैं कि शुगर बैठ गई, कहीं कहते हैं कि भाई ब्लड प्रेशर हाई है, कहूँ कहते हैं भैया दिल पे धड़कन शुरू हो गई। इसलिए महाराज गोपी चंद की रानी ने 3 सूत्र कितने बढ़िया अपने आदमी को बताए चलते चलते भी, जो का कोई गुरु भी नहीं बताएगा है। और उस रानी ने अपने पति को महात्मा को ये 3 सूत्र बताए कि मौन भोग खाना, जब भूख लगे खूब मेहनत करना, खूब भजन करना, और जब भूख लगे तब फिर भोजन पाना, और फिर जैसा हो रूखा सूखा वैसा ही पाना। एक भैया एक पिता थे डोकरा, बाने 2 मोड़े हते वागे, मोड़े ते बाने उपदेश दो कि भैया बेटा खूब मौन भोग खाइयो, ऐसा आशीर्वाद दिया कि खूब मौन भोग खाइयो,
खूब जलेबी और दूध खाइयो। तो जो बड़ो भैया है तो वो थोड़ा सा समझदार हो, और छोटो बाने तो भाई दिना दे दूध जलेबी और मोन वो बनवा के हलवा पकौड़ी दे भैया दे भैया। सो शांत सानो का जो करे दे रहे तो नहीं खाए के डोकरा को जो कछु तो खेत कून तो बिक बिगाएगो। और जो बड़ा भाई था, बड़ा भाई सवेरे 4 बजे का ही जगता, और वो अपने भैंस ने और उनकी सानी पट्टो करके और फिर ले फावड़ा हार को जाता, फिर हार में मेहनत करता, खूब खेती बाड़ी करता। तो जो करेगो तो भैया बढ़ेगो, उसका शरीर भी मजबूत बढ़िया, और मेहनत करके उसने खूब अपने जो पिता की प्रॉपर्टी थी सारी प्रॉपर्टी बचाए ली, और बीघा 2 बीघा खरीद लो। अब छोटा भाई फांक फांक हो गया। अब वो सोच रहा है रे के ये कहते हैं कि बड़े बूढ़े की बात को मान ले तो है, तो वो तो जीवन में कभी उसको दुख व्याप्त नहीं होता है। और मैंने अपने डोकरा की बात ही तो मानी है। जब डोकरा मरो तो वाने ये कही कि भैया खूब तुम तो मोहन वो खाइयो, खूब दूध और जलेबी खाइयो। तो वही तो खाई पी रहा हूँ, सब खेत पिगो में हो। और जी भैया वहां जी कछुना ने खातू पिया तो जी लगो रहे तो दे भैया। और जी बढ़ेगो एक दिन भैया के पास बैठ करके और ये विचार विमर्श किया कि भैया कहीं मैं चूक रहा हूं कि तुम चूक रहे हो। बोले भैया जी तो तुम ही देख लो, जाए मैं क्या बताऊं, तेने पिता की घर प्रॉपर्टी सब तेने हिलने लगाए थे। तो कि पिताजी ने तो कहा था कि खूब दूध जलेबी खाइयो, खूब मोहन वो खाइयो, हलवा खाइयो। तो कि भैया तेरी समझ में नहीं आई, अब तू सवेरे मेरे संग चलियो, मैं तो हलवा खवा। तो भैया सवेरे 4 बजे ही माने जगाए दो, और उन्होंने अपने सवेरे के घड़ी घट्टा काम करे। 2 भैया फावरो लेकर के खेत पर पहुंचे, और फिर वहां साहब बिन्ने मेड़ डारी के खेत गोड़ो लगे रहे। भाई तो 8 बजे तो हलवा खातू 8 बजे ही भाई भैया रे भूख लगी आई के डट जा, अब इन्हें को और कर ले जाए। तो फिर और लगे परे कि भैया रे वो मोहन भोगो जलेबी की तू कह रहा वो कब आवेगो, क्या आए रहो डट जाने को और कर ले ना। 10-11 बज गए तो पेट बिल्कुल पीठ पे पहुंचेगो, और अखीर फावरो रख दे। तब कही गए रे भैया अब मेरो काबू ना तो ठीक है, वो कोई बात ना, चल गई। नेक पेड़ की छाया में बैठे पसीना सुखाए, और फिर दोनों भैया नहाए। तो फिर इनकी पत्नी बड़े भैया की गत्ते वो रोटी लेकर के पहुंची, बढ़िया मीसी रोटी, और ने का घी लगो होगो, चिपड़ी चिपड़ाई और चटनी थे। सो माने पसी लागे सो बुक है भागो मोह बुरो है गो कि जी कह रहो मोहन भोग और जलेबी और दूध आए रहो है, जे जाने जी दही चना की रोटी और चटनी थे वैसे। पर भैया जब खाई तो भूख इतनी प्रबल है, इतने स्वाद आए, तब फिर माने भोजन पा करके फिर माने भैया और भाभी के पैर छुए कि वास्तव में मैं भूल में तो जाइते कहते हैं दूध और जलेबी और मोहन। सज्जनों वास्तव में ही जब भूख लगे तब खाए। तो ये महाराज गोपी चंद की पत्नी ने और ये उपदेश दिया कि अपने महलों से बाहर मत जाना, और चित्रसारी पर सोना, और मौन भोग खाना। सज्जनों ये तीनों उपदेश हमारे जीवन पर लागू होते हैं। ऐसा हम सभी भाई बहनों को करना चाहिए। अच्छे बढ़िया संतों का संग करें, अच्छे सज्जनों की संगति में बैठें, तो जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। और देखिए मैंने कहाँ से उठाया था ये प्रवचन कि एक कर्तव्य निष्ठा से कि काम कोई छोटा नहीं होता है। हम जो श्रद्धा और प्रेम से किसी कार्य को करते हैं वही कार्य सुंदर बनता है, हमको सुख देता है, शांति देता है, और हमारा जीवन उत्कृष्ट जीवन बनता है। इसलिए मेरे भाई बहनों हमने निवेदन किया कि जो व्यक्ति जागृत होकर के जो कर्म करते हैं वही कर्म उनके लिए सुख और शांति का साधन बन जाता है, और जो बेहोशी में कोई कर्म करते हैं उनका जीवन खतरा में चला जाता है।
और हमारे दुख और सुख को कोई दूसरा देने वाला नहीं है कि कोई ईश्वर भगवान के कोई देवी देवता कहूँ बैठे हों तो वे एक है दुख दे दें और एक है सुख दे दें, ऐसा नहीं होता है। सज्जनों, ये सारी चीजें अपने नियमित भाव से ही, हमने प्याज खाई है तो निश्चिंत रूप से फिर इलायची की खुशबू थोड़ा ही आएगी, अरे प्याज खाई है तो प्याज की आवेगी। और हमने वास्तव में ही हमारे शरीर पर कहीं इत्र लगा हुआ है तो इत्र की सुगंधी आएगी, ये नियम है ऐसा। हमने अपने खेत में जैसे बीज बोए वो वैसे ही हमको काटने के लिए मिलेंगे। इसलिए मैंने आज निवेदन किया एक दो दृष्टांत और कहानियों के माध्यम से कि महाराज गोपी चंद को उनकी रानी ने कितना बढ़िया उपदेश दिया और गुरु महाराज ने फिर कितना बढ़िया अच्छा समझाया उसको। एक पहली बात में निवेदन किया कि वो 3 कारीगर थे और एक कितना दुखी था, एक मध्यस्थ था, वो ज़्यादा दुखी नहीं था और सुखी भी नहीं था, और एक कितना सुखी था जिसने संत के चरणों को छू करके आशीर्वाद लिया और कहा गुरुदेव ये बड़ी कृपा है आप सदगुरुओं की संतों की कि मेरा ये मंदिर का निर्माण चल रहा है और बढ़िया जीवन की व्यवस्था भी हो रही है और आप संत सदगुरुओं के दर्श स्पर्श भी होते हैं। तीनों के कर्म थे लेकिन तीनों के कर्म की विधि अलग अलग थी, विधान अलग अलग था, भीतर में क्रिया और थी कुछ। बाहर से देखेंगे तो हम सब वो तीनों एक जैसे दिख रहे थे, लेकिन जब थोड़ी गहराई से देखेंगे तो वो तीनों की धारा भीतर अलग अलग थी। तो हम अपनी भीतर में बढ़िया अच्छी धारा बनाएं, जीवन को अच्छा बनाएं, स्वच्छ बनाएं। आज हमारे यहाँ काफ़ी दूर दूर से भाई और बहन वैसे तो हर संडे को ही आते हैं सज्जनों, और देखो बेचारे हमारे फतेहपुर से 5-7 मूर्ति आए हैं। हाँ वो फतेहपुर, हाँ फतेहपुर से करे, और कहीं बेचारे ग्वालियर से, कोई मुरैना से। तो आप सौभाग्यशाली नहीं, आप बड़े परम सौभाग्यशाली हैं। आपका जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा, सुखद बनेगा। संतों का यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी निरोग हों, सभी स्वस्थ हों। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए श्री सद्गुरुदेव।